इस क्लास में बात करते हैं बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। तो आप बीए से मैथ कर रहे हो या बीएससी से मैथ कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। आपने अगर मैथ लिया हुआ है तो आपको यही सिलेबस पढ़ाई करनी है। और एक बात आपको भी मालूम है, जब से एनईपी लागू हुई है तब से यूपी के अंदर जितने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं सबका सिलेबस सेम हो गया है। तो आप कहीं से भी पढ़ाई करो, आपको इसी पेपर पे पढ़ाई करनी है और इसी का एग्ज़ाम भी देना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बी ए बी एस सी सेमेस्टर सेकेंड पेपर 1 के बारे में। जो पेपर 2 होता है वो प्रैक्टिकल होता है, उसका इशू नहीं है, वो तो कॉलेज पे ही हो जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं थ्योरी पेपर जिसका टाइटल क्या है, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री, इसके बारे में। ठीक है, तो आपके पास एक ही पेपर होने वाला है। ठीक है, पेपर 1, इसी के अंदर ये मैट्रिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन ज्योमेट्री तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ कोर्स के आउटकम्स हैं, मतलब इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या नॉलेज होगा आप इनको पढ़ सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। तो पहले बात करते हैं मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन के सिलेबस के बारे में। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक बचता है उसको कुछ टाइम बाद देख लेंगे। सिलेबस वालों ने क्या किया है, सिलेबस मतलब जिन्होंने बनाया है सिलेबस को ईजी करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन दोनों सबको मिला के एक ही पेपर बनने वाला है, यही बात क्लियर है। तो पहले बात करते हैं यूनिट 1 के बारे में। तो इसके अंदर आपको मैट्रिसेस के ऊपर टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, रैंक ऑफ ए मैट्रिसेस, एचेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिस बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस, थ्योरम ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है। फिर सेकेंड यूनिट आपको पढ़ना है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, कैली-हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स यूज इन फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, complex function and separation into real and imaginary parts, exponential and logarithmic function, inverse trigonometric and hyperbolic function। फिर अगला यूनिट आपको मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, equation of first order and first degree, equation in which the variable are separable, homogeneous equation, exact differential equation and equation reducible to the exact form, linear equations। फिर आपको चौथा यूनिट मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री इक्वेशन, सॉल्वेबल फॉर एक्स वाई पी। फिर क्या, चेरलैट इक्वेशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1 विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। फिर क्या, कॉची यूलर फॉर्म। फिर सेकंड पार्ट की बात करते हैं जिसका नाम क्या है, ज्योमेट्री। ठीक है, तो यूनिट 4 तक हमने ऊपर देख लिया, यूनिट 5 की बात करते हैं। तो पहले क्या देखना है आपको, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, सिस्टम ऑफ कोनिक्स, ट्रैकिंग ऑफ कोनिक्स, कोनफोकल कोनिक्स, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। फिर आपको सारा छठवां यूनिट मिलेगा थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स, डायरेक्शन कोसाइन रेशियो, प्रोजेक्शन, प्लेन्स, कार्टेशियन एंड वेक्टर्स फॉर्म, स्ट्रेट लाइन्स इन 3 डायमेंशन। फिर आपको सातवां यूनिट मिलेगा स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर के नाम से। आठवां यूनिट मिलेगा आपको सेंट्रल कॉनकॉइड्स, पैराबोलॉइड्स, प्लेन सेक्शन एंड कॉन्सॉइड, जनरेटिंग लाइन, कॉन्फोकल कॉनकॉइड्स, रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री। इतने सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सिलेबस पूरा होता है। आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो भी किताबें चल रही हैं आप उनको प्रेफर कर सकते हो, लेकिन अगर आपके मार्केट में ये किताबें अवेलेबल है जो नीचे देखो, सजेस्टेड रीडिंग फॉर पार्ट ए और सजेस्टेड रीडिंग फॉर पार्ट बी भी होगा आगे। हाँ, यहाँ पार्ट बी भी है। अगर ये किताबें अवेलेबल है तो आप इनको भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, ये सब हाई लेवल की किताबें हैं, आपको और डीप में नॉलेज देंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।